Hello everyone, welcome in my organic chemistry class. Today I will discuss about next method of preparation of alkyl halide. Students, कल हमने आपको एल्किल हैलाइडों के विरचन की वीडियो में आपको बताया था हाइड्रोकार्बन से किस प्रकार हम एल्किल हैलाइड ऑब्टेन करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। सेकंड मेथड है हैलोजन विनिमय से एल्किल हैलाइडों का निर्माण। कि हैलोजन विनिमय से किस प्रकार हम एल्किल हैलाइडों का निर्माण कर सकते हैं। हैलोजन विनिमय का मतलब होता है कि हैलोजनों का आदान प्रदान। इट मीन्स ऑलरेडी पहले से कोई एल्किल हैलाइड होगा, उसको हमें दूसरे एल्किल हैलाइडों में कन्वर्ट करना है। देखिए, इसमें दो रिएक्शन आती हैं। फर्स्ट आती है फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। फर्स्ट है यहाँ पर फिंकलस्टाइन अभिक्रिया और सेकंड है यहाँ पर आपकी स्वार्ट अभिक्रिया। फर्स्ट है फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, दिस इज फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में हमेशा आपको एल्किल आयोडाइड प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया में हमेशा आपको एल्किल आयोडाइड प्राप्त होगा। इट मीन्स कोई सा भी हम एल्किल हैलाइड ले सकते हैं, यानी कि मोस्टली हम यहाँ पर एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड लेते हैं। यानी कि X की जगह आपका कोई भी हैलाइड क्लोराइड और ब्रोमाइड हो सकता है। उसकी रिएक्शन हम सोडियम आयोडाइड से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। इट इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नेम रिएक्शन 2017 के अंदर और या आपके 2018 के अंदर ये पूछी गई थी। ध्यान रखें, फिंकलस्टीन अभिक्रिया में कोई सा भी एल्किल हैलाइड लेंगे, यहाँ पर हैलोजन क्लोरीन हो सकता है और ब्रोमीन हो सकता है। तो एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड आप यहाँ पर ले सकते हो। इसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो आपको यहाँ पर एल्किल आयोडाइड प्राप्त होगा, साथ में सोडियम हैलाइड प्राप्त होगा। स्टूडेंट देखिए, करना कुछ भी नहीं है, हम यहाँ पर इस X को हटाएंगे और इसकी जगह यहाँ से ये I आ जाएगा। यानी कि I आपका यहाँ आ जाएगा और X आपका यहाँ चला जाएगा। इसे कहते हैं हेलोजनों का आदान प्रदान। एक हेलोजन हटती है और दूसरी हेलोजन उसके स्थान पर आ जाती है। तो हेलोजन आदान प्रदान होगा, आपका आयोडीन यहाँ पर आएगा और सोडियम इसके साथ हेलोजन बन जाएगा, सोडियम हैलाइड। यानी कि आपका इस रिएक्शन से केवल और केवल एल्किल आयोडाइड ही प्राप्त होगा। इसके अलावा कोई दूसरा हैलाइड आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी लिया है। जैसे मैंने यहाँ पर लिया CH3CH2Cl प्लस NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड। अगर आप गौर से देखो तो यहाँ से ये आपका है एथाइल और ये है आपका क्लोराइड। तो एथाइल क्लोराइड इसका नाम है। यहाँ से आपका आयोडीन क्लोरीन के स्थान पर आ जाएगा और क्लोरीन आयोडीन के स्थान पर चला जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा एथिल आयोडाइड और साथ में आपको प्राप्त होता है NaCl। स्टूडेंट्स, ये आपका है एसीटोन CH3COCH3। ये एसीटोन का फॉर्मूला है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको वो केवल हिंदी में नाम लिख के दे एसीटोन, वो आपको एसीटोन का फॉर्मूला भी लिखकर दे सकता है। इसलिए हमें याद रखना है कि फिंकलस्टाइन अभिक्रिया एसीटोन की प्रेजेंस में एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराई जाती है, तो हमें एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। एक बात जो इस रिएक्शन में याद करने की है वो यह है कि इस रिएक्शन में हमेशा एल्किल आयोडाइड ही प्राप्त होगा। यानी कि किसी भी एल्किल हैलाइड को जब आपको एल्किल आयोडाइड में कन्वर्ट करना है तो आप फिंकलस्टाइन अभिक्रिया का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर इसी का हैलोजन विनिमय का जो सेकंड मेथड आता है वो है स्वार्ट अभिक्रिया। यह भी हैलोजन विनिमय का सेकंड मेथड है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड में। एल्किल हैलाइडों के विरचन की वीडियो में मैं आपको पहले ही ये चीज बता चुका हूँ कि हैलोजन विनिमय से एल्किल हैलाइडों के निर्माण में दो रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़ते हैं, दो नेम रिएक्शन हम पढ़ते हैं, एक फिंकलस्टाइन और एक स्वार्ट। फिंकलस्टाइन ऑलरेडी अभी हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्वार्ट अभिक्रिया को। तो स्वार्ट अभिक्रिया, इस रिएक्शन में हमेशा एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। इस रिएक्शन में हमेशा एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। याद रखेंगे, एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होगा तो कैसे रिएक्शन कराएंगे। ये रहा आपका एल्किल हैलाइड, R यहाँ पर कोई सा भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, लेकिन X यहाँ पर आपका
Cl, Br और I तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इट मीन्स आपका एल्किल क्लोराइड हो सकता है, एल्किल ब्रोमाइड हो सकता है, एल्किल आयोडाइड हो सकता है। किसी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब आप सिल्वर फ्लोराइड या मर्क्यूरी फ्लोराइड से कराते हो, सिल्वर फ्लोराइड या मर्क्यूरी फ्लोराइड Hg2F2 या AgF से कराते हो, देखिए AgF या Hg2F2 दोनों में से कुछ भी आप यहाँ पर एक ले सकते हो। यहाँ जब ये लोगे तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा या 2 लगाना पड़ेगा, लेकिन जब AgF लेते हो तो कोई बैलेंसिंग की जरूरत नहीं होगी, सीधा ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ से जब AgF के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Ag और X दोनों मिलकर यहाँ पर बना लेंगे AgX। जिस तरह यहाँ पर दोनों मिलकर आप फ्लोरीन के स्थान पर X आ जाएगा और X जो है वो फ्लोरीन के स्थान पर चला जाएगा, आपका बन जाएगा सिल्वर हैलाइड जो भी होगा, और साथ में आपको प्राप्त होता है एल्किल फ्लोराइड। तो इस रिएक्शन से आप आसानी से एल्किल फ्लोराइड बना सकते हो। तो एल्किल फ्लोराइड प्राप्त करने के लिए आपको स्वार्ट अभिक्रिया करवानी है और एल्किल आयोडाइड प्राप्त करने के लिए आपको फिंकलस्टीन अभिक्रिया करवानी है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम इसी का एग्जांपल ले लें, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखिए ये रहा आपका एथाइल यानी कि R ग्रुप इस R की जगह, और ये रहा आपका ब्रोमाइड, तो आपका इसका नाम हो गया एथिल ब्रोमाइड। ये एथिल ब्रोमाइड सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो आप गौर से देखोगे, मैं रेड पेन से आपको दिखाता हूं कि फ्लोरीन जो है वो ब्रोमीन के स्थान पर आ जाता है और ब्रोमीन जो है वो आपका फ्लोरीन के स्थान पर आ जाता है। इन दोनों का ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ पर जब जैसे ही एक दूसरे से ट्रांसफर होते हैं तो आपके पास प्राप्त होता है एथिल फ्लोराइड साथ में सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये आपकी सॉल्ट अभिक्रिया है। तो हैलोजन विनिमय जो कि हमारा सेकंड मेथड था, पहला मेथड था हाइड्रोकार्बन से जो कि हमने डिस्कस कर लिया कल की क्लास में एल्केन और एल्कीन से, और आपका दूसरा मेथड है हैलोजन विनिमय यानी कि एल्किल हैलाइडों से, हैलोजन विनिमय यानी कि एल्किल हैलाइडों से अदर एल्किल हैलाइड बनाना, जिसमें हमने 2 मेथड पढ़े, फिंकलस्टाइन और स्वार्ट। तीसरा हमारा मेथड आता है स्टूडेंट्स हुंसडीकर अभिक्रिया द्वारा। अगेन ये इस चैप्टर की तीसरी नेम रिएक्शन है। मैं आपको फिर बता दूं, इस चैप्टर में जो जो नेम रिएक्शन आ रही है आप उसको एक कॉपी में अलग से नोट करें, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी राजस्थान बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, हर साल एक दो नेम रिएक्शन जरूर बोर्ड में पूछी जाती हैं, इसलिए 2 नेम रिएक्शन हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तीसरी नेम रिएक्शन अब हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है हुंसडीकर अभिक्रिया। इस रिएक्शन का नाम है हुंसडीकर अभिक्रिया। स्टूडेंट, इस रिएक्शन के बारे में ध्यान से सुनेंगे। पहली बात, ये रिएक्शन हमेशा कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों के द्वारा दर्शाई जाती है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में से जब हम लास्ट वाला H+ हटा देते हैं उसके स्थान पर सिल्वर लगा देते हैं। कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, वी नो वेरी वेल, हम सब जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अगर हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड में से H निकाल दें और यहाँ पर सिल्वर लगा दें, स्टूडेंट्स पीछे की तरफ कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ सकता है, यहाँ पर कोई भी R हम जोड़ देंगे, एथिल, मेथिल, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, ब्यूटिल, कुछ भी यहाँ पर R कार्बन की चेन होगी, लेकिन मेन ग्रुप हमारा ये होता है, इसमें H हटाकर हमने Ag लगा दिया, ये बन जाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण। तो हमेशा यही हुंसडीकर अभिक्रिया दर्शाते हैं। तो अब हम हुंसडीकर अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। हुंसडीकर अभिक्रिया, पहली बात, इस अभिक्रिया के द्वारा सदैव एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया से सदैव एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होगा। फिंकलस्टाइन से सदैव एल्किल आयोडाइड, स्वार्ट से सदैव एल्किल फ्लोराइड, और हुंसडीकर से हमेशा 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 याद रखेंगे एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होगा। एल्किल ब्रोमाइड के अलावा दूसरा हैलाइड यहाँ पर ऑब्टेन नहीं होगा। इस रिएक्शन में हमेशा क्रिया कारक में जितने कार्बन होंगे उससे एक कम कार्बन वाला एल्किल ब्रोमाइड आपको प्राप्त होता है। सदैव आपने लिया 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल, बोले तो सिल्वर एसीटेट, एसीटेट में 2 कार्बन होते हैं, आपको इससे मेथिल ब्रोमाइड प्राप्त होगा। मेथिल ब्रोमाइड में 1 कार्बन होता है। तो
तो हमेशा क्रिया कारक से एक कम कार्बन वाला, क्रिया कारक से एक कम कार्बन वाला एल्किल ब्रोमाइड आपको इस अभिक्रिया से प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, मैंने एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल इसको ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे। ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर लवण, दिखाई दिया आपको, RC≡OAG, रिएक्ट विद द Br2, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। देखिए नेम रिएक्शन के अंदर रिएजेंट रिएक्टेंट सब फिक्स होते हैं, ध्यान रखेंगे और इनको याद रखना जरूरी होता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर लवण होगा, Br2 होगा और CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा। देखिए रिएक्शन कैसे होती है स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन मुक्त मूलक क्रिया विधि से होती है। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले कि उसीकर अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, तो मुक्त मूलक अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है ये? मुक्त मूलक है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ पर ये कैसे बनेगा, पहली बार बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूँ, यहाँ से सिल्वर हटा देना, इधर से एक Br निकल जाएगा, तो AgBr आपके पास प्राप्त हो गया सिल्वर ब्रोमाइड। इस Br2 में से एक Br हमारे पास यूज हो गया है, अभी भी एक Br बचा है, उसको यहाँ से यानी कि CO2 को बिल्कुल अलग कर देना है और यहाँ से आपका Br, एक Br यहाँ जुड़ जाएगा, एक Br यहाँ जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा RBr, ये आपको प्राप्त हो गया। ये बन जाएगा AgBr, ये आपको प्राप्त हो गया। RBr को एल्किल ब्रोमाइड कहते हैं, AgBr को सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। अब बच गया आपके पास ये बीच वाला, इस बीच वाले ग्रुप को हम बोलते हैं CO2। देखिए CO2 दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आपको प्राप्त होती है। तो इस अभिक्रिया के जो उप उत्पाद हैं हमेशा सिल्वर ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड ही प्राप्त होंगे, उप उत्पाद। और आपका जो एल्किल हैलाइड है, एल्किल हमेशा वो एल्किल ब्रोमाइड ही होगा, इसके अलावा दूसरा एल्किल ब्रोमाइड पॉसिबल नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका एक एग्जांपल मैंने लिया, ये आप गौर से देखेंगे, इसमें दो कार्बन है, ये है आपका सिल्वर एसीटेट, एक दो कार्बन वाले को एसीटेट बोलते हैं, तो दैट इज सिल्वर एसीटेट, रिएक्ट विद द Br2। वही मैंने यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ से ब्रेक किया, एक CO2, इधर Br और इधर Br, तो आपके पास जुड़ जाएगा CH3Br, यानी कि आपको मेथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। और मेथिल ब्रोमाइड में एक कार्बन है, क्रिया कारक में दो कार्बन थे, यहाँ पर कितने कार्बन थे? दो, और इसमें कितना कार्बन है? एक, यानी कि हमेशा आपको एक कम कार्बन वाला एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, क्योंकि बाकी किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एक कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में AgBr आपको प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट, ये तीसरा मेथड आपका हो गया हुंसरीकर अभिक्रिया।